इसी से काम बन जाएगा। और जैसे भोलेनाथ जी ने कहा तो श्री ठाकुर जी ने रोना शुरू किया। और ठाकुर जी जैसे रोए तो महाराज पूरा घर एकदम गूंज उठा। रो रहे हैं, रोते रोते मैया ने सोची या को रोनो कैसे चुप कराऊं। मैया ने थोड़ा दूध पिला दियो। अब यहाँ तो देखो पता नहीं चलता पड़ोस में क्या हो रहा है, पर भारत में तो देखो बच्चा रोए ना तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। सबरी सखी सहेली आ जाती है कि कैसे रो रहा बच्चा, क्या नहीं खिलाया पिलाया इसको। सब अपने अपने फिर सजेशंस देने लगते, ये करो वो करो ऐसा करो। तो ऐसी गोपी आकर के कह रही है मैया मुझे क्या लगता है। बोले क्या? बोले तेरे छोरा को लग गई है नजर। तो मैया बोली फिर क्या करें? बोले नजर उतारो। तो मैया नजर उतारती है लाला की, भीतर जाती है। नजर उतारी है आपने कभी? कैसे उतारते हैं आपके गुजरात में? हाँ, मस्टर्ड सीड्स और मिर्ची। हाँ, हमारे यहाँ बोलते हैं उसको राई नॉन। राई मतलब वही मस्टर्ड सीड, नॉन मतलब नमक। तो उसको लेकर के यशोदा मैया नजर उतार रही है लाला की। आय की, बलाय की, आड़ोसन की, पड़ोसन की, भूतनी पिशाचनी, सब मेरे लाला के सत्ते उतर जाए। तो मैया ने सब की नजर उतारी। मैया ने सोची लाला चुप है जाएगा, चुप होने की जगह वो तो डबल रोने लगे। तो मैया बोली अब क्या, ये तो गड़बड़ हो गई, अब क्या करें? तो गोपी बोली मैया अब मुझको समझ आ गई आपको बीमारी क्या है। बोले क्या बीमारी अभी तू कह रही? नजर। बोले नहीं नजर नहीं है, कुछ और है। क्या है? बोले मैया मोकू लगे तेरे छोरा पे कई भूतनी को सायो है, कोई भूतनी चढ़ गई है तेरे छोरा पे, तेरे लाला पे। मैया बोली फिर ये उतरेगी कैसे? या के नहीं तो कुछ विद्या चाहिए जो उतार सके। तो मैं कोई देख के लाती हूँ जिसको आता हो ये सब भूत प्रेत इत्यादि का। तो गोपी गई और जैसे गई दरवाजे पर पहुंची तो आंगन में ही कौन बैठे थे? शंभो, वही विराजमान है। आंखें बंद, हाथ में माला और ध्यान में एकदम डूबे हुए। गोपी को लगा कि बाबा कुछ जानता है शायद। तो रुक करके कही कि बाबा एक बात बताओ, तुमको भूत उतारने आते हैं? भोलेनाथ जी बोले किस पे चढ़े हैं वो डिपेंड करता है, पहले बताओ। ले हमारे लाला को चढ़े हैं और बहुत रो रहा है और हमको समझ आ गया है कि उस पर भूत चढ़े हुए। भोलेनाथ जी बोले अरे सखी एकदम सही जगह पर आई है। अरे हमारा तो नाम ही है भूतनाथ, हमने बड़े बड़े भूतों को भगाया है। तो लेके आपने लाला को अभी उतारते। ठाकुर जी समझ गए कि वहां से नाटक शुरू हो गया, अब तुम भी चालू हो जाओ। तो गोपी भागी भागी भीतर गई। यशोदा मैया को कहा मैया चल जल्दी, मिल गया बाबा भूत उतारने वाला। मैया बोली कौन? बोले बाहर बैठा। मैया बोली खबरदार उसका नाम लिया तो मैं नहीं जाऊंगी बाहर, मैं तो उसको बोल के आई हूँ दर्शन नहीं कराऊंगी, मेरी तो जवान फीकी हो जाएगी। गोपी बोली मैया तुमको इज्जत की पड़ी है कि लाला, प्रेम लाला से कि अपनी वचन से? लाला को ऐसे रोता देख सकती हो, चलो। और जबरन गोपी यशोदा मैया को लाला को लेकर के बाहर आई। और जैसे लाला को लेकर के बाहर आई, भोलेनाथ जी ने लाल जी को देखा, लाल जी ने भोलेनाथ जी को देखा। दोनों की नजर से नजर मिली, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। कोई बात नहीं हुई लेकिन नैनो ही नैनों से, नेत्रों से ही, दृष्टि से ही दोनों की बात हुई। और मिलते ही ठाकुर जी का रोना बंद हो गया, भोलेनाथ जी का रोना चालू हो गया, आंख से आंसू बहने लगे। आहा क्या लीला है प्रभु तुम्हारी, कितना सुंदर रूप है तुम्हारा, कैसा नाटक कर रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। खूब रोए, आंख से आंसू बहे।
यशोदा मैया ने देखी लाला चुप हो गया, तो मैया को थोड़ा सा लगा कि हाँ बाबा अच्छा है, जानकार है, और नजदीक आ गई और पास आ गई। पास आई तो भोलेनाथ जी ने कहा कि मैया अब तेरा लाला नहीं रोएगा, अब हमने इसको बोल दिया। तो मैया बोली कान में तो कोई मंत्र दो, तब तो हम मानेंगे कि तुम कुछ किए हो। तो भोलेनाथ जी कान में एक मंत्र बोले, और जैसे मंत्र बोले तो ठाकुर जी एकदम खिलखिला के जोर से हंस पड़े। तो कौन सा मंत्र बोले? नहीं पता? हमारे ब्रज में गाते हैं। हरिराम व्यास जी एक संत हुए, उनका ये भाव है, उन्होंने कहा है कान में कौन सा मंत्र दिया भोलेनाथ जी ने, तो वो लिखते हैं कि रुचि सो राधा नाम सुनायो। ब्रज को एक ही मंत्र है, राधा राधा श्री राधा। कान में जैसे राधा बोला, राधा बोलते ही इनका एकदम दिल खुश हो गया, हंसी छूट गई। आहा, हमारी राधा रानी का नाम आ गया। क्योंकि राधा रानी का नाम सुनते ना ठाकुर जी तो एकदम प्रसन्न हो जाते, एकदम खुश हो जाते। राधा नाम सुनाया कान में और ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि श्री राधा रानी श्री ठाकुर जी का प्राण है, उनका जीवन है, उनका हृदय है। जब भी राधा रानी का नाम आए तो ठाकुर जी संकुचित हो जाते, संकोच करने लगते। एक बड़ा प्यारा सा भाव है। देखो बहुत सारे लोग जानते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था कि नहीं हुआ था, आप बताओ। नहीं हुआ था। हुआ था कौन कौन मानते? देखो इसमें दो बातें हैं। एक तो है शास्त्र, जिसमें जैसे श्रीमद् भागवत हो गया, अन्य शास्त्र हो गए, उसमें राधा रानी की तो चर्चा है ही नहीं, तो विवाह की भी कोई चर्चा नहीं, शादी नहीं हुई। कुछ शास्त्र ऐसे हैं प्रेममय जो शास्त्र, उनमें लिखा है, जैसे गर्ग संहिता में राधा कृष्ण का विवाह हुआ है, ऐसा लिखा है। वृंदावन में एक बड़ा सुंदर जगह है भांडीरवन, वहाँ ठाकुर जी की शादी हुई है, विवाह हुआ है, ब्रह्मा जी ने कराया है। जब राधा कृष्ण छोटे से थे तब वहाँ विवाह कराया। तो ये दोनों ही भाव हैं। पर ठाकुर जी को विवाह का शौक बचपन से ही था, शादी का शौक इनको भूत बचपन से ही चढ़ा हुआ था। एक बार क्या हुआ, यशोदा मैया के पास पहुंच गए, मैया से बोले मैया हमारो ब्याह करवा दे। मैया बोली कि तेरो ब्याह तो करवा दूं, पर लाला तेरी फिर जात सगाई, चोरी की बान छोड़ दे मोहन, फिर गए बामन नाई। नाई होते थे ना पहले, वो शादी रिश्ता कराते थे। तो मैया कहती तेरे ब्याह तो करा दूं, पर तेरे लक्षण तो है नहीं ब्याह जैसे। अब लड़की वाले आते पूछते भाई लड़के ने क्या कर रखा है, डिग्री क्या है, तो ये थोड़ी बोल रहे हमारा लड़का ब्रज का नंबर 1 चोर है, कौन देगा अपनी छोरी, चोरी की बान छोड़ दे मोहन। पर ठाकुर जी कहते हैं कि नाना मैया तू झूठ ही कहे बात राखे चोरी की, मैया करवा दे मेरो ब्याह मंगा दे दुल्हन गोरी से। तो अपनी मैया से ठाकुर जी कह रहे हैं, और मैया कहती अच्छा कन्हैया तुझे बहू चाहिए? बोले हाँ। कैसी बहू चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटी चाहिए उसमें, कौन कौन से गुण चाहिए? तो ठाकुर जी अपनी मैया को बता रहे हैं कौन कौन से गुण चाहिए। ब्रज का भाव, कौन कौन से गुण चाहिए अपनी मैया को कह रहे, गोरी गुणवारी होए भोरी सी बिचारी होए। पहला गुण कैसा, गोरी गोरी सी हो, भोरी हो, चंट चालाक ना हो कि हमको बोलने ही नहीं दे, खुद ही खुद करती रहे, भोरी सी हो, सीधी सादी सी हो। गोरी गुणवारी होए भोरी सी बिचारी होए, प्यारी नथवारी बड़े गोप की लली, लली ढूंढ देरी
माया में कहा तेरो जाए, झट दुल्हा बनाए बात मान ले भली। मैया गोरी हो, भोरी हो, प्यारी नथवारी हो, बड़े गोप की लली हो, मतलब अच्छे ग्वाला के खानदान की हो, भली छोटे हाथन बीच रचाए दे, छोटे हाथन बीच रचाए दे, मेहंदी थोड़ी सी मैया करवा दे, मेरो ब्याह मंगाए दे, दुल्हन गोरी सी मैया करवा दे, मेरो ब्याह मंगाए दे, दुल्हन गोरी सी। और क्या चाहिए क्वालिटी? तो कह रहे हैं लली ऐसी ढूंढवाए लऊं गोद में बिठाए। भैया छोटी सी चाहिए, ज्यादा पोर्टेबल सी, जब हम गैया चराने जाए तो संग धर ले जाए उसको, ऐसी चाहिए। लली ऐसी ढूंढवाए लऊं गोद में बिठाए, रूठ जाऊं तो मनाए मन कर राखे वश। मैया ऐसे नहीं हो बात बात पे वही रूठती रहे, मैं रूठ जाऊं तो मैया आवे प्यार ते मुझको मनावे, मुझको मेरे मन को वश में करके रखे, मुझसे प्रेम करे आए तेरे चरण दबाए। ठाकुर जी ने सोची अपना अपना ही लाभ बताते रहेंगे तो क्यों कराएगी मैया ब्याह, तो थोड़ा सा इसका भी बताना पड़ेगा, जो लालच में जल्दी करवा दे। तो मैया तो दिन भर काम करती रहती है, थक जाती होगी, तो तेरे चरण दबाएगी, तेरे पांव दबाएगी रोज। लली ऐसी ढूंढवाए लऊं गोद में बिठाए, होले होले बतराए आवे बातन में रस, रस ग्राहक घन श्याम किशोर, प्रीत बढ़े चंद्र चकोरी सी मैया करवा दे, मेरो ब्याह मंगाए दे, दुल्हन गोरी सी। मैया कहती अच्छो लाला, तो सुबह होगी, सुबह होके मैं तेरे बाबा को बोलूंगी कि बहू ढूंढ लाए। ठाकुर जी बोले ना ना मैया, सुबह होने तक तो कितनी अच्छी लड़की हाथ से निकल जाएंगी, अभी करवा। मैया बोली पर वाकई में तैयारी चाहिए, शादी के लिए, बारात के लिए। ठाकुर जी बोले नहीं मैया, छोटी सी बारात, ग्वाल बाल 5-7 बस, ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा हमको तामझाम नहीं चाहिए। मैया छोटी सी बारात, ग्वाल बाल 5-7, मल हल्दी 2 हाथ, पट रेशमी धराए, धाए करे कुल गीत, गोपी गाए देंगी गीत, मोकू दे दे पट पीत, शीश शहरा धराए, धर सहरा ब्याहवे को जाऊं, कछाए दे कछनी कोरी सी, करवा दे मेरो ब्याह मंगाए दे, दुल्हन गोरी सी। भैया बोली अच्छा 5-7 बाराती में कौन कौन जाएंगे? तो ठाकुर जी बोले एक मैं, एक मधुमंगल, एक मनसुखा, एक हमारे बाबा और एक स्तोक कृष्ण, 5-6 लोग। मैया बोली बलराम? ठाकुर जी बोले खबरदार मैया, वाको नाम लियो तो वाको तो कतई नहीं लेके जाऊंगा। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मैया दिन भर कहे कि तेरी माँ गोरी, तेरे बाबा गोरे, तू कारो कहाँ ते आ गए। मैया मोते कहे कि आधी रोटी में तो को मांग के लाई बाजार ते, मैया वाकू तो कदापि कतई नहीं लेके जाऊंगा, वाकू तो मोते दूर रहो।
मैया कोरी करे बात झूठो बलदाओ भ्रात, लेना जाऊंगो बारात राखे कब हो न मेल, मेल राखे ना कब हुआ को भोरो कहे तू, मैया ढूंढ दे बहू जाते बन जाए खेल। मैया ने पूछी लाला इतने गुण तुझे चाहिए, अब देख कोई एक आध गुण वाली चाहिए होती तो मैं ढूंढ लेती, अब सर्वगुण संपन्न में कहां से ढूंढूं तेरे लिए। पर एक बात बता, तेरी नजर में कोई है तो बता दे। बस लाल हो गए एकदम शर्म के मारे, अब कैसे कहें। मैया बोली है कोई? अरे मैया तो कोई याद है 10 दिन पहले एक छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी लाली आई, खेलन वादिन घर आई वो। मैया वादिन आई ना वो खेलने के ताई, बड़ी प्यारी सी एक लाली। और मैया समझ तो गई पर मैया भी टांग खींचने में लगी। मैया बोली अच्छो वो, अच्छो तो तू वाकई कह रहे हो ललिता सखी की? ठाकुर जी बोले मैया राम 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 कौन को नाम ले लियो, वो लड़नी झगड़नी जब देखो लड़ती झगड़ती रहे, बातें ब्याह करूंगा। मैया याद कर, खेलन वादिन घर आई वो। मैया बोली हाँ 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 याद आ गई याद आ गई, आ गई मैया याद, हाँ आ गई, मुझे समझ आ गई तू वही की कह रहे हो, तू चित्रा सखी की कह रहे हो। अरे मैया फिर कौन को नाम ले लियो तेने, वो गूंगी बैरी सी ना तो कछु बोले ना कछु बतरावे, मैं ब्याह करूंगा तो कौन ते बैठ के बात करूं। मैया वो नहीं वो, खेलन वादिन घर आई वो, काहू की छोरी भोरी सी। मैया वो भोरी सी छोरी आई ना, कौन? खेलन वादिन घर आई वो, श्री वृषभानु किशोरी सी। अब भी ये नहीं कह रहे, अब भी श्री वृषभानु किशोरी सी, उसके जैसी। मैया बोली लाला सारी दुनिया में वृषभान किशोरी तो वृषभान किशोरी ही है, उसके जैसी कोई नहीं मिलेगी दूसरी, इसलिए खेलन वादिन घर आई वो, श्री वृषभान किशोरी ही, करवा दे मेरो ब्याह मगाए दे, दुल्हन गोरी सी मैया, करवा दे मेरो ब्याह मंगाए दे, दुल्हन गोरी सी। अब ठाकुर जी ने तो बता दी अपनी सारी जो इच्छा मैया को क्या होनी चाहिए कैसे होनी चाहिए। अब वृषभान राधा रानी के पिताजी का नाम क्या है? वृषभान, और मैया का नाम है कीर्ति। कीर्ति और वृषभानु, ये और नंद और यशोदा दोनों आपस में मित्र हैं। तो मित्रता के नाते एक बार क्या होता है कि राधा रानी बहुत छोटी सी थी, अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। तो खेलते खेलते उन्होंने क्या किया, बालू मतलब मिट्टी, रेत के खेल में जैसे बच्चियां नहीं खेलती रसोई किचन खेलती है, तो वैसे ही राधा रानी ने मिट्टी के लड्डू बनाए, ब्रज की माटी के लड्डू। दुर्वासा ऋषि वहीं से जा रहे थे, उन्होंने देखा राधा रानी एक बालक बन करके खेल रही है, तो रुक गए दुर्वासा ऋषि। वहां रुके तो सब सखियां बोली बाबा हमारे राधा रानी के हाथ के लड्डू खाए वो? बोले लाओ। बाबा ने सोची कोई बेसन के मोतीचूर के लड्डू होंगे, सो ला करके उन्होंने दी, बोले लो ये खाओ। अब दुर्वासा ऋषि फंस गए बीच में, फेंक भी नहीं सकते क्योंकि उनका है।
तो क्या किया, कोने में जाकर के थोड़ा सा बस मुंह में डाला, और जैसे मुंह में डाला, आहा क्या स्वाद, दुनिया के सारे 56 भोग फीके, इतना सुंदर उसमें रस। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, लाली अन्नपूर्णा मैया तेरे हाथ में विराजमान हो, और जो तेरे हाथ का भोजन करेगा उसकी आयु दीर्घ हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, ऐसा आशीर्वाद दिया। ये बात ब्रज में फैल गई। तब यशोदा मैया राधा रानी को अपने घर बुलाती है कि तुम हमारे घर आके भोजन बना के हमारे लाला को खिलाओ ताकि इसकी लंबी आयु हो जाए। तो राधा रानी आई, राधा रानी ने आके भोजन बनाया, और जब भोजन बनाया तो जाते समय श्री यशोदा मैया ने उनको रोका और कहा, लाली अपने हाथ दिखा। तो राधा रानी ने हाथ दिखाए, तो हाथ जैसे दिखाए यशोदा मैया ने हल्दी लेकर के दोनों हाथों पे लगा दी। हल्दी लगाने का मतलब चुन लिया, हो गया सगुन। अब राधा रानी तो छोटी सी थी, बच्ची थी, उनको कोई भाव था नहीं, दौड़ी दौड़ी भागी, बड़ी खुशी से दिखाती दिखाती जा रही है। बरसाना आई, अपनी सखियों को कहा, देखो हमारे हाथ में कितना सुंदर रंग लगा। सब बोली, कहाँ से लगवा के आई है ये रंग? बोले यशोदा मैया ने लगा। बोले जानती है इसका मतलब? बोले क्या इसका मतलब? इसका मतलब वो जो उनका छोरा है ना, चोर काला कलूटा, उसके लिए तुझे चुन लिया है। अब ये तू इतने शान से दिखाती जा रही है, अपनी मैया को क्या बोलेगी कि सगुन की हल्दी लगा के आई है। अब तो राधा रानी को बड़ा संकोच हुआ, क्या करे। तो जाकर के राधा रानी ने अपना महल पर, घर पर जाने से पहले एक कुंड है, तालाब सरोवर है, उसमें हाथ धोए, पीले हाथ धोए, इसलिए उसका नाम हो गया पीली पोखर, प्रिया कुंड। आज भी बरसाना में है, बड़ा सुंदर है, रंग भी उसका हल्का पीला और हल्का हरा ऐसा रहता है, उसका पानी हमेशा ऐसा रहे, बहुत सुंदर स्थान है। तो कृष्ण और श्री राधा रानी के विवाह पर ये तो मैंने आपको बस एक हल्का सा बताया है। ब्रज में इतने भाव हैं दोनों के इस विवाह उत्सव के ऊपर, और हम ब्रजवासियों की राधा रानी के बगैर तो कभी कोई चर्चा पूरी होती नहीं। हम कितना भी कृष्ण कृष्ण गाले, पर भीतर राधा बैठी है ना, तो वो राधा निकल ही आता है, श्री राधा रानी का भाव निकल ही आता है। और शास्त्र इस बात को कहते हैं कि श्री राधा नाम में जो शक्ति है, राधा नाम में जो रस है, वो बड़ा अद्भुत है। ये रस किसी किसी को लगता है, जिस पर श्री राधा रानी कृपा करती है उसी को ये रस प्राप्त होता है। तो आइए, राधा रानी की चर्चा चली ही है, तो एक भजन गरबा करोगे? पक्का? एक भजन है, सब जानते हैं उसको और सब गाते भी होंगे आप सब। ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, ओ मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। सभी भाव से गाएंगे और थोड़ी देर कुर्सी छोड़ दो। पता है मुझे कुर्सी का मोह बहुत भयानक होता है, छूटता नहीं है, पर आज तो विश्राम दिन है, तो थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ा मेहनत करते हुए सब भाव से गए। राधे 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 मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी
भावे मन माखन मिश्री, आना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन मारी जी बढ़िया ने भावन लागी, मारी जी बढ़िया ने भावन लागी, राधा नाम मलाई, रूप रंग की छबीली, गुड़ धानी लागे, गुड़ धानी लागे, माने प्यारो प्यारो जमुना जी रूपानी लागे, ओ मीठे रस से भरूड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, ओ माने प्यारो प्यारो जमुना जी रूपानी लागे, राधे 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 राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम, राधा राधा नाम रटत है, श्री राधा राधा नाम रटत है जे नर आठों याम, राधा राधा नाम रटत है, हाँ तिनकी बाधा दूर करत है, तिनकी बाधा दूर करत है, राधा राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, माने प्यारो प्यारो जमुना जी रूपानी लागे, ओ मीठे रस से भरूड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने प्यारो प्यारो जमुना जी रूपानी लागे, राधे 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 कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार, ओ कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे कोटिन रूप धरे मनमोहन, कोटिन रूप धरे मनमोहन, कोई न पावे पार, रूप रंग की छबीली, पट रानी लागे, पट रानी लागे, माने प्यारो प्यारो जमुना जी रूपानी लागे, ओ मीठे रस से भरूड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने प्यारो प्यारो जमुना जी रूपानी लागे, राधे 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 ओ राधे 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 अभी बैठना नहीं है, मुझे एक और आज्ञा मिली है, एक कि आज सबको गरबा कराना है, तो मैंने कहा चलिए जी जैसी आज्ञा। एक बड़ा प्यारा भाव आपके गुजरात में गाते हैं, तो उसको गाएंगे, दो पांच लाइन, फिर आप सब बैठ के आगे सत्संग। द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़, एने मन माया लगाड़ी,
એને મને માયા લગાડી મારા વાલા, એને મને માયા લગાડી એને મને માયા લગાડી મારા વાલા, એને મને એને મને માયા લગાડી રે.
जय राधे 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 वृंदावन में, बरसाने में, गोवर्धन में, गोकुल में, रमन रेती में, राधे 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 राधे। तुम भी बोले, तुम भी बोलो, हाथ उठा के, ताली बजा के, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री बोली द्वारिकाधीश की, वृंदावन बिहारी लाल की। सभी अपने अपने स्थान पर विराज जाए। श्री भगवान देखो, ठाकुर जी भी बड़ी विचित्र विचित्र लीला करते हैं। जहाँ कभी द्वारिकाधीश बन के विराजमान हो गए, कभी गोपीनाथ बन के विराजमान हो गए, और भेद कोई, अंतर कोई नहीं है। और देखो, आप सब जो गुजरात वाले हो ना, द्वारिका वाले, आप सबका रिश्ता भी ब्रज से ही है। मथुरा के जब जरासंध का आक्रमण बढ़ा तो ठाकुर जी मथुरा वासियों को लेकर के द्वारिका शिफ्ट हो गए। द्वारिका विश्वकर्मा जी से उसका निर्माण कराया और वहां जाकर के विराजमान हो गए। द्वारिका जो है ये भगवान का कर्म भूमि है, ऑफिस है। पर ऑफिस पूरा होने के बाद आदमी कहाँ जाता है? कहीं भी घूम ले दुनिया में, लौट के बुद्धू घर को आए। कहावत है कैसी कि अंत में घूम फिर के आता घर ही है। और जो हमारा ब्रज है ना, वो क्या है? वो ठाकुर जी का अपना घर है। और हमको इस बात का घमंड कह लो, अभिमान कहना तो अभिमान कह लो, जो कहना कह लो, पर हमें इस बात का बड़ा गर्व होता है कि हम उस धरती से, उस धरती पर ठाकुर जी ने जन्म दिया है, जिस धरती की माटी उठा उठा करके श्री ठाकुर जी ने मुख में खाई है। दुनिया की कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां की मिट्टी को इतना महत्व मिलता हो जितना ब्रज की माटी को मिलता है। ठाकुर जी ने जो ब्रज की माटी खाकर के उसकी महिमा को बढ़ाया, ब्रज की जो और माटी खाकर के भी यशोदा मैया कह रही है कि लाला तेने माटी खाई, तो कह रहे ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विसंशेन। मैया ये सबरे की सबरे झूठे हैं। मैया बोली तो मुंह खोल के दिखा। ठाकुर जी ने मुंह खोल के दिखाया, ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। कथा आती आप सब जानते हो। तो ब्रज की जो माटी है, मैं हमेशा कहती हूँ लोगों से, आप में भी बहुत गए होंगे ब्रज या जाओगे कभी, ठाकुर जी बुलाए, श्री राधा रानी बुलाए। ब्रज की असली पहचान कोई लड्डू पेड़ा बर्फी जलेबी नहीं है। ब्रज की असली पहचान है ब्रज की माटी, ब्रज की रज। जहाँ जाओ, हम ब्रजवासी मानते, हम दुनिया में कहीं रहें पर ब्रज हम में रहना चाहिए। श्री वल्लभ महाप्रभु ने कहा है, सुबोधिनी में कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मैं ब्रज छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। मैं वृंदावन छोड़, एक
ब्रज में एक स्थान है, वहां पर एक पत्थर है, पत्थर को शिला बोलते हैं, तो उसका नाम है सौगंधिनी शिला। सौगंधिनी शिला इसलिए क्योंकि उस पर खड़े होकर ठाकुर जी ने सौगंध खाई, कसम खाई कि मैं ब्रज कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं वृंदावन कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अगर ठाकुर जी ने कहा कि मैं ब्रज कभी नहीं छोड़ूंगा, तो श्री वल्लभ महाप्रभु कहते कि अगर ऐसी बात है तो प्रभु फिर जो ब्रज से बाहर रहते हैं, फिर अमेरिका में रहने वालों का क्या होगा? आप तो ब्रज छोड़ते नहीं, तो फिर बोले एक ही रास्ता है, तुम अपने मन को ही ब्रज वृंदावन बना लो, तुम्हारी बात भी रह जाएगी, मेरी कसम भी रह जाएगी, मेरी बात भी, मेरा वचन भी नहीं टूटेगा, तुम्हारा भी वचन नहीं टूटेगा। एक भाव गाते हैं हम ब्रज में, तुम कहते हो मोहन वृंदावन प्यारा है, तुम कहते हो मोहन वृंदावन प्यारा है, तो फिर इस दिल में आ जाओ, वृंदावन बना लेंगे, इस दिल में आ जाओ, वृंदावन बना लेंगे, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। ये ठाकुर जी पूछते, अच्छा बता, मैं तेरे घर आया तो कहाँ बिठाएगा? सोने का सिंहासन देगा? प्रभु वो तो नहीं है, पर उससे भी बढ़कर क्या, तुम कहते हो मोहन हमें कहाँ बिठाओगे, तुम कहते हो मोहन हमें कहाँ बिठाओगे, एक बार तो आ जाओ, पलकों पे बिठा लेंगे, एक बार तो आ जाओ, पलकों पे बिठा लेंगे, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। एक काम करते हैं, तुम्हारा वचन भी न टूटे, मेरा भाव भी न टूटे, तुम एक बार आ जाओ, इस दिल में आ जाओ, वृंदावन बना लेंगे। वृंदावन इस हृदय को बना करके कहाँ बिठाएंगे? आपको पलकों पे बिठा, एक बार तो आ जाओ, पलकों पे बिठा लेंगे। और असल में जब ठाकुर जी सचमुच मिल जाए ना, तो उनको पलकों पे ही बिठा के रखना चाहिए। ठाकुर जी की चाहने वालों की कोई कमी नहीं है।
कृष्ण के चाहने वालों की, दीवानों की कोई कमी नहीं है। उन दीवानों में अगर अपना नंबर, अपना पहचान बनानी है ना, तो दिलो जान से प्यार करना पड़ेगा। बाहरी बाहरी चीजों से काम नहीं चलेगा। बारी बारी करते करते बहुत दिन हो गए, बहुत जीवन बीत गए, बस ऐसे ही अगरबत्ती घुमा दी, सुबह शाम हाथ जोड़ लिए, इससे काम नहीं चलेगा। अब उनको दिल देना पड़ेगा, मन देना पड़ेगा। और ठाकुर जी कहते, देख भैया, ना तो मुझे तेरा तन चाहिए, ना मुझे तेरा धन चाहिए। तन दे दे रिश्तेदारों को, क्योंकि रिश्तेदारों को तन से ही रिश्ता है। परिवार को असल में चाहे कोई कितना भी कहे, सबको इस शरीर से कुछ ना कुछ चाह होती है। रिश्ते चलते इसलिए कुछ ना कुछ चाह से। तो भगवान कहते, तन देने की बारी आए गोपी तो तन तू संसार को दे दे, धन देने की बारी आई धन संसार को दे दे, पर मन देने की बारी आए तो कभी संसार को मत देना, नहीं तो उसका उपयोग करके, यूज करके, जैसे छिलका फेंक देते हैं ना, ऐसे मन का उपयोग करके फेंक देना। मन का सही उपयोग है कृष्ण के चरणार बिंदु में, भगवान के चरणों में। इसलिए मन जब भी दो तो मनमोहन को, ठाकुर जी को। गोपी कहती है ना, जब ऊधो आए, ऊधो ने कहा गोपी मन भगवान में लगा, तो गोपी ने कहा ऊधो मन ना भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। अब ईश्वर के लिए जगह नहीं, क्योंकि मन तो एक ही होता है, सो कृष्ण के साथ चला गया। अब दूसरा मन हम कहाँ से लाए? मन भगवान, मन जिस दिन हमने भगवान को दिया ना, उसको ठाकुर जी बड़ा संभाल करके रखते हैं। इतिहास गवाह है, जिसने अपना मन भगवान से जोड़ा, जिसने अपना जीवन भगवान से जोड़ा, भगवान ने सब दे दिया उसको। क्या नहीं दे सकते भगवान? अब जिन छोटी मोटी चीजों की आशा में भटकते रहते, इतना पैसा मिल जाए, इतना ये मिल जाए, वो प्राप्त हो जाए, वो तो देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। जगत नियंता, जगत पिता, जगदाधार, उसके लिए 2, 5, 10, 1000 करोड़ कौन सी बड़ी बात है देना। पर ठाकुर जी कहते हैं, तू मुझसे धन मांगेगा, धन दे दूंगा, तू मुझसे बिजनेस मांगेगा, बिजनेस दे दूंगा, तू बेटा मांगेगा, बेटा दे दूंगा, रिश्तेदार मांगेगा, रिश्तेदार दे दूंगा, पर तू मुझसे कुछ नहीं मांगेगा तो अपने आप को ही मैं तुझे दे दूंगा। इसलिए भगवान को पाने का प्रयास करना, हमें दूसरी चीज नहीं करनी। मैं अपनी कथाओं में भी कहती हूँ, मैं कथा करने का उद्देश्य कोई ज्ञान देना नहीं है। ज्ञान मुझ में है नहीं तो मैं दे भी नहीं सकती, होगा तभी तो आदमी देगा, सो है नहीं। मेरा एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य बस इतना सा है कि यहाँ जब आप पहले दिन इस शिव शक्ति मंदिर में आए, मतलब परसों कथा सत्संग में प्रवेश किए, आपसे किसी ने पूछा कि कितने फैमिली मेंबर हो आप घर में, आप कहोगे 4, 5, जो भी आप है, 5 मेंबर्स हैं हम। लेकिन जब आज यहाँ से कथा सुन कर के जाओ और कोई पूछे कितने फैमिली मेंबर्स, तो कहो 6। 6वां कौन सा होगा? तो ठाकुर जी आपके घर के मेंबर बन जाए, आपके घर के सदस्य बन जाए, कि वो मेरा है। जितना हम अपने परिवार का ध्यान रखते उतना भी रख लिया ना हमने भगवान का, तो भी बहुत है। वो हमारे घर के सदस्य बन जाए, हमारे अपने बन जाए। अपना बनाने के लिए तो सत्संग है। जन्म जन्म से बिछड़ा जीव जब कभी भटकता भटकता उसको याद आती है, कभी भगवान के सामने बैठ के अगर कोई आदमी उनकी याद में रोया ना हो ना, तो मुझे नहीं लगता उसने कभी भक्ति जीवन में 1% भी की हो। भगवान के सामने बैठ के कैसे कोई होगा जिसकी आंख से आंसू ना आए? हे प्रभु, 1 दिन 10 दिन कोई अपना दूर हो जाता तो 50 बार उसको फोन कर देते, कैसे हो भैया, कहाँ हो भैया, क्या कर रहे हो भैया, खाया कि नहीं खाया, घूमे कि नहीं घूमे। ठाकुर जी से कितने जन्मों से हम बिछड़े हुए, कभी मन में आता नहीं कि अब उनके पास जाना, अब उनसे मिलना है, एक बार उनको गले लगाना, एक बार उनके चरणों को पकड़ करके रोना है। जिस दिन ये मन में आया, जिस दिन उनकी याद में, उनके स्मरण में विरहातुर जीव हो जाता है ना, कि अब कुछ भी हो जाए। एक
एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास जाता, बोले बाबा भगवान कैसे मिलेंगे? बाबा ने कहा बेटा कल गंगा जी आना, गंगा जी आना, वहां बताऊंगा। तो वो गया। अगले दिन जाकर के दोनों गुरु शिष्य नहाने के लिए, स्नान के लिए गए। तो जैसे वो नहाया, जैसे वो भीतर गंगा जी में घुसा, महात्मा जी ने उसका सर पकड़ा और पकड़ के पानी में डुबा दिया। अब पानी में डूब रहा, तड़प रहा, घबरा रहा है, हाथ पांव फेंक रहा। जब महात्मा जी को लगा कि अब बिल्कुल कोई चांस नहीं और रोका तो मर जाएगा, तब छोड़ा। और जैसे छोड़ा तो एकदम गुस्से में और सांस लेता हुआ एकदम, बाबा ये क्या, तुम तो कैसे महात्मा जी हो, तुमसे क्या पूछा, तुम क्या मुझे मारने लाए हो? बोले ना बेटा, मारने नहीं लाया, तुझे तेरे प्रश्न का, तेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए लाया। ले ये क्या उत्तर हो गया, मारना? ले बेटा तूने पूछा था भगवान कैसे मिलेंगे, तो ये बता जब तू पानी में था तो तुझे बिजनेस याद आ रहा था? तुझे बिजनेस का लॉस याद आ रहा था? किसको कितने पैसे उधार दिए ये याद आ रहा था? परिवार याद आ रहा था? क्या याद आ रहा था? बस कहीं से भी कैसे भी सांस मिल जाए, एक सांस, एक हवा की कोई एक लहर आ जाए और मुझे ये सांस मिल जाए, ये बस याद आ रहा था। बेटा जिस दिन जितनी मांग तुझे पानी में उस सांस की थी ना, जितना तड़प तू उस हवा के लिए रहा था, इतना तू जिस दिन भगवान के लिए तड़पने लग जाएगा ना, समझना भगवान एकदम सामने खड़े हो। लेकिन दुख की बात यह है कि हम सबको तड़प होती है संसार की चीजों की, ये मिल जाए वो मिल जाए, पर कभी ठाकुर जी के लिए तड़प नहीं होती, कभी भगवान के लिए तड़प नहीं होती, उनको देखने की तड़प नहीं होती, उनसे बात करने की तड़प नहीं होती। और जब तक ये नहीं होगी तब तक उन तक पहुंचा नहीं जा सकता। ये मैं नहीं कह रही, संगम विरह विकल्प, कोई और दूसरा नहीं है। संगम विरह जो होता है ना, बड़ा प्यारा शब्द है। संगम माने जब दो लोग साथ रहते हैं, मिलन होता है, मिलन में एक प्रियतम रहता है, पर जब विरह होता है ना तो हर कण कण में प्रियतम नजर आता है। जैसे गोपी कहती नारद जी को, नारद जी कहते गोपी तू मथुरा दूर थोड़ी है, वृंदावन के एकदम पास है, जाके कृष्ण को मिल ले। गोपी कहती है कि हम जानती हैं हमारा कृष्ण उस मथुरा में सुखी है, हम जाकर के उसके सुख में बाधा नहीं बनना चाहते। प्रेम क्या होता है? एक बार देवर्षि नारद जी द्वारिका गए, 16,000 रानियां बाहर खड़ी थी। 16,000 रानियों ने नारद जी से कहा, नारद जी धोखा हुआ है हमारे साथ। क्या? तुम भगवान की पत्नी हो, काय का धोखा? भगवान ने विवाह तो कर लिया हमसे, शादी तो हो गई, पर आज भी भगवान हमसे ज्यादा प्रेम करते गोपियों को, राधा रानी को। क्या ये धोखा नहीं है? क्या कमी रह गई हमारे प्रेम में? क्या हम नहीं करती भगवान से प्रेम? हमारा दिल जानता है भगवान से कितना प्रेम करती, उनकी कितनी बड़ी भक्त है, पर कभी हिम्मत नहीं होती भगवान से बात कहने की। पर आप तो नारद हो, आप तो भगवान से हर बात कर लेते हो, तो जरा आप जा करके उनसे पूछो ना, क्यों भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया? नारद जी बोले ठीक है, पूछता हूं। नारद जी आए भीतर, ठाकुर जी कक्ष में घुसे, कमरे में, और जैसे नारद जी कमरा में घुसे तो भगवान अपना सर पकड़ के जोर जोर से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। नारद जी बोले क्या हुआ प्रभु? ठाकुर जी बोले नारद, आज हमारे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, बहुत दर्द है हमारे सर में। तो प्रभु बता देते ना, हम आप कहो अश्विनी कुमार को ले आए, सब औषधि सब दवाइयां
डॉक्टर वैद्य जो चाहिए वो बुला लो। ठाकुर जी ने कहा ये थोड़ा सा अलग वैरायटी का दर्द है, ये दवाई से नहीं ठीक होने वाला। तो किससे ठीक होगा? ठाकुर जी कहते हमारे किसी भक्त के चरण की रज लेके आओ, चरण की माटी, कोई हमारा भक्त हो उसकी, उस रज माटी को हम माथे पे जब लगाएंगे तब जा करके ये दर्द ठीक होगा। नारद जी बोले अच्छा, सचमुच बड़ी विचित्र वैरायटी का दर्द है, पर चलो आप कह रहे हैं तो ले आते हैं, अभी प्रभु लेके आता हूँ। ठाकुर जी बोले अरे कहाँ जाने की आवश्यकता, जरूरत क्या है, आप ही हो हमारे कितने बड़े भक्त, आप दे दो। नारद जी बोले नारायण नारायण नारायण, ये कोई बात हुई प्रभु, मैं मुझ जैसा अधम, ना 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 भगवान, मेरे चरण की रज आपके माथे पर तो मैं कभी भी ऐसा पाप नहीं करूंगा, ऐसा अपराध नहीं करूंगा, पर लाता हूं अभी से कहीं कहीं से। गए नारद जी, बाहर आए, बाहर पत्नियां खड़ी थी, बोले क्या बोले? नारद जी बोले 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 तो बाद में देखेंगे, पहले उनका बड़ा दुख, सर में दर्द है, चरण की रज चाहिए, अभी तुम सब कह रही थी हम भगवान की प्रेमी है, भगवान की भक्ति, लाओ दो। रानियां बोली अरे नारद जी कैसी बात करते हो, हम पत्नी व्रता हैं, पत्नी व्रता होकर के अपने चरण की रज पति के माथे पर लगाएंगे, नरक जाना पड़ेगा, हम नहीं जाने वाली, हम नहीं देने वाली, पाप पाप लगेगा हम सबको, आप कहीं और से लेकर के आओ। नारद जी सब भक्तों के पास गए, जितने दुनिया ब्रह्मांड में भगवान के भगत हैं सब खोज डाले, सबको कहा भैया थोड़ी रज दे दो, थोड़ी रज दे दो, सबका वही उत्तर, पाप लगेगा, नरक मिलेगा, हम पापी हैं, हम अपराधी हैं। आ गए नारद जी खाली हाथ भगवान के पास, ले प्रभु कहीं नहीं मिला, कोई तैयार नहीं देने को। भगवान ने कहा मेरे वृंदावन गए थे। नारद जी बोले वृंदावन, वृंदावन तो वहां क्या जाना? ठाकुर जी बोले गोपियों के पास नहीं गए लेने, बोले जब सारी दुनिया नहीं दी तो गोपी क्यों देंगे? भगवान ने कहा जा तो एक बार कोशिश तो कर। नारद जी आए, वृंदावन में यमुना का घाट था, यमुना के घाट पर सारी गोपियां, कोई पानी भर रही है, बैठी बैठी बस कृष्ण चर्चा कर रही है, कृष्ण ऐसा था, कृष्ण वैसा करता। तभी आ गए नारद जी, खुश हो गए, वाह वाह नारद जी आए, मतलब कोई संदेशा लेकर के आए। कहिए कहिए नारद जी कैसे हमारे प्रियतम? नारद जी बोले फिलहाल तो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या हुआ? माथे सर में दर्द है, चरण की रज चाहिए, कोई देने को तैयार नहीं, सब डरते हैं, पाप से घबराते हैं। लास्ट में अंत में तुम्हारे पास आया हूं, नहीं देना तो कोई बात नहीं गोपी, मैं बोल दूंगा जा करके कि नहीं देना चाह। हंसने लगी गोपियां। अरे नारद बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो, दुनिया में भटक रहे हो, सीधा ब्रज आ जाते। लो एक एक मुट्ठी भर भर के सबने लिया और नारद की झोली में डाल दिया। जा नारद जाकर के भगवान के माथे पर ये रज लगा दे। नारद ने जाते जाते कहा गोपी क्या तुमको पाप से डर नहीं लगता? भगवान जगत पिता जगदाधार, उसके माथे पर अपनी रज लगाने से तुमको नहीं लगता पाप लगना, अपराध, नरक? तो हंसते हुए गोपी कहती है नारद कृष्ण इस समय पीड़ा में है, दुख में है, और हमें पता है ये माटी उसके सर पर लगेगी तो उसका दुख दूर हो जाएगा, वो सुखी हो जाएगा। और कृष्ण को सुख देने के लिए अगर नरक भी जाना पड़े तो एक बार नहीं, हजारों जन्म तक हम गोपियां नरक जाने को तैयार हैं, क्योंकि उस नरक में भी रहेंगी ना तो वहां एक खुशी होगी कि यहाँ हम इसलिए पड़ी हैं क्योंकि हमारा कृष्ण सुखी है। वो नरक नरक नहीं है नारद, वो हमारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग होगा, क्योंकि हम वहां कृष्ण को सुख दे के पहुंची। जैसे नारद जी ने सुना, नारद जी ने कहा कि
इन गोपियों की चरणों की रज भगवान को तो बाद में लगाऊंगा, पहले मैं नारद अपने माथे पर लगाता हूँ। ऐसी गोपियों की चरण रज जो इतने भाग्य से मिलती है, गोपी कृपा करो कि मुझ में भी तुम जैसा प्रेम जागे। नारद जी से जब पूछा गया भक्ति करो तो कैसी, नारद जी ने कहा यथा ब्रज गोपिका नाम। गोपी बोली अब बस बात बात मत करो, जाओ जल्दी द्वारिका जाओ, उनको माथे पर लगाओ। नारद जी रज लेके आए, भगवान के कक्ष में घुसे, और जैसे घुसे तो देखा ये तो एकदम फिट एंड फाइन बैठे, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया एकदम हंसते हुए। नारद जी बोले कहाँ दर्द, सब कहाँ गायब? बोले कोई दर्द वर्द नहीं, सब नाटक था। नाटक? अरे हमको इतना घुमाया, सबरे ब्रह्मांड में मांगते मांगते घूमे, काय को नाटक? ये उत्तर था वो जो रानियां तुमसे पूछ रही थी ना कि क्यों आज भी कृष्ण हमसे ज्यादा ब्रज गोपियों से प्रेम करता है, ये उसका उत्तर है। ये ब्रज की गोपियां मेरी खुशी के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देंगी, हर पल हर क्षण इनको बस कृष्ण के अलावा कुछ नहीं दिखता। जब उद्धव आए, नंद बाबा से पूछा कि नंद बाबा आप करते क्या हैं, क्या धंधा है, क्या काम करते हैं ये ब्रज वाले? तो श्री नंद बाबा कहते स्मरताम कृष्ण वीर्यानि, हम सबका एक ही धंधा है, एक ही काम है, हम सब बैठे बैठे बस कृष्ण को याद करते हैं और कृष्ण के लिए रोते हैं। ब्रज की भक्ति है वह रोना, ज्यादा कुछ पाठ पूजा, ज्यादा विद्वता, ये सब कहते हैं ना विद्वान कहाँ का? काशी का। काशी बनारस से कोई पढ़ के आया तो उसकी विद्वता को प्रणाम करना चाहिए। मोक्ष कहाँ से प्राप्त होता? हरिद्वार से। तो विद्वान ज्ञानी बनारस का और प्रेमी वृंदावन का। जो वृंदावन की माटी में पड़ा पड़ा बस कृष्ण को पुकारता है। रोना ब्रज की भक्ति है और उसमें बड़ा रस है, बड़ा आनंद। गोपियों ने कैसे भगवान को रिझाया? कोई कभी किसी ने नहीं सुना गोपी ने आंख बंद करके, नाक बंद करके ध्यान किया। गोपी ने कभी जिंदगी में ध्यान नहीं किया।